मैं जब भी नीले रंग की साड़ी पहनती तो मेरे पति बौखला जाते और मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती तो वो जानवरों की तरह मुझे नोचने लगते हैं। आखिर नीले रंग से उन्हें इतनी नफरत क्यों थी? इसी राज को जानने के लिए एक दिन मैंने उन्हें शराब पिलाई और पूरा सच उगलवाया। नशे में उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। सीधे और सिंपल से परिवार में पली बढ़ी मैं जब बड़े घर में शादी करके गई तो वहाँ पर एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे पति का नाम गोविंद था। वह एक बहुत ही बड़े कंपनी में काम करते थे। मेरे पति बचपन से ही अनाथ थे। उनका पालन पोषण उनके मामा मामी ने किया था। जब गोविंद कमाने लगे और अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उन्होंने इस शहर में अपना अलग घर ले लिया और हम दोनों की शादी हो गई। हमारे दिन बहुत ही अच्छे से निकल रहे थे। गोविंद भी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और मैं भी पूरा घर संभाले हुए थी। घर में पूरा दिन अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं जिस परिवार में रहती थी वहाँ पर भरा पूरा परिवार था। मेरे माँ पिताजी के साथ साथ हमारा पूरा परिवार हम एक साथ रहते थे और यहाँ पर सिर्फ पति अकेले, और वह भी दिन में ऑफिस चले जाते, तो पूरा दिन अकेले काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन खैर, अब तो जैसे तैसे मेरे को यहीं पर रहना था। अब जैसे मुझे आदत सी हो गई थी अकेले रहने की। लेकिन एक बात इनमें से यह बहुत अच्छी थी कि गोविंद मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर बात को वह अपने सर आंखों पर रखते थे और मेरे बिना बोले ही सारी बात समझकर उसे पूरा कर देते थे। घुमाने लेकर जाने तक से लेकर बाहर खाने तक उन्होंने मेरा हर तरह से ख्याल रखा हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। एक दिन गोविंद की मासी हमारे घर पर आईं और वह कहने लगी कि चलो मेरे साथ शहर चलो, हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी कर आना। मैंने गोविंद से कहा मुझे मासी के साथ बाजार जाना है शॉपिंग के लिए। तो गोविंद ने मुझे ढेर सारे पैसे थमा दिए और कहा कि जो तुम्हें खरीदारी करनी है वह कर लेना बिना संकोच करे। आज गोविंद भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ऑफिस से छुट्टी है, इसलिए घर पर मैं ध्यान रखूंगा और तुम आराम से शाम तक मौसी के साथ लौट आना। मैं राजी खुशी मौसी के साथ शॉपिंग करने चली गई। वहाँ हम लोगों ने बहुत से कपड़े और जूते वगैरह की शॉपिंग की। वहीं मैंने नीले रंग की बहुत सारे सूट ले लिए और कुछ साड़ियाँ भी ले ली। आज से पहले मैंने नीले रंग की कोई साड़ी या सूट नहीं पहना था, क्योंकि मेरी माँ इस चीज़ को अपशकुन मानती थी। इसीलिए उन्होंने आज तक मुझे नीले रंग का कोई भी कपड़ा नहीं खरीदने दिया। लेकिन आज मैं मौसी के साथ अकेले खरीदारी करने आई थी, इसलिए मैंने अपने पसंदीदा नीले रंग के कपड़े और साड़ियाँ ले लीं। मैं उन्हें लेकर घर पर आ गई। गोविंद किसी काम से लैपटॉप पर लगे थे, इसलिए मैंने उन्हें कपड़े नहीं दिखाए और प्लान बनाया कि शाम को उनके सामने ही पहनकर उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। खैर, शाम को हम लोगों ने खाना खाया और मैं नहाकर रेडी हो गई और मैंने नीले रंग की साड़ी पहन ली। दोस्तों, मेरे नीले रंग की साड़ी को देखते ही गोविंद की आंखें जैसे लाल सी हो गईं और वो पूरी तरह से बौखला गए और मुझ पर चिल्लाने लगे।
मैं बहुत डर गई, क्योंकि आज से पहले मैंने गोविंद को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था, और आज अचानक से ऐसे कैसे हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा कि गोविंद ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने सभी चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी और मेरे साथ बुरी तरह बर्ताव करने लगे और मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मुझे धक्का देकर मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। दोस्तों, फिर मैंने जैसे तैसे सह लिया और दूसरे दिन नहाकर जब दूसरे रंग की साड़ी पहनी तो गोविंद बिल्कुल ठीक हो गए और कल रात वाली बात को ना दोहराते हुए मुझे मनाने लगे और खूब सारा प्यार देते हुए मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर गए। जैसे तैसे मैं उस बात को तो भूल गई, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई होगी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया। ऐसे ही 2-3 दिन निकले। मैंने फिर से एक दिन नीले रंग का सूट पहन लिया। उस नीले रंग के सूट को देखते ही गोविंद फिर से बौखला गए और बहुत ही बुरी तरह बर्ताव करने लगे। दोस्तों, इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। इस बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया और मेरे साथ मारपीट भी की। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इतना प्यार करने वाला पति मेरे नीले रंग के कपड़े देखते ही ऐसे क्यों हो जाता है। इसी चीज का पता लगाने के लिए मैंने गोविंद को बहुत बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब तो गोविंद को पता चल चुका था कि मेरे पास नीले रंग के बहुत सारे कपड़े हैं। एक दिन गोविंद ने मेरी अलमारी से मेरे सारे कपड़े निकाले और सारे के सारे जला डाले। अब मुझे समझ में आ गया था कि जरूर ही कोई इस नीले रंग में ही समस्या है, क्योंकि जब तक नीले रंग के कपड़े घर पर थे गोविंद ऐसे ही गुमसुम और गुस्से में रहते थे। लेकिन जिस दिन से कपड़े जला दिए तो गोविंद बिल्कुल ही ठीक हो गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि जरूर ही गोविंद का नीले रंग से कोई गहरा राज है। मैंने उस दिन से घर में किसी भी तरह का सामान नीले रंग में नहीं लेकर आई। लेकिन मुझे पता भी तो करना था कि आखिर इस नीले रंग के कपड़ों में राज क्या है। मैंने गोविंद से काफ़ी बार पूछ लिया, लेकिन उस बात का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया और गोविंद को शाम के समय खूब सारी शराब पिला दी और फिर शराब के नशे में मैंने गोविंद से बहुत से सवाल कर दिए। मैंने पूछा कि आपको नीले रंग के कपड़े पसंद क्यों नहीं हैं, और जब भी नीले रंग के कपड़े मैं पहनती हूँ तो आप ऐसे जानवरों की तरह व्यवहार क्यों करने लगते हैं। तभी गोविंद ने शराब के नशे में सारा कुछ बोल दिया। जो गोविंद ने कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, गोविंद ने कहा कि मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह लड़की मुझे धोखा दे रही थी। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो एक धोखेबाज है। दोस्तों, उसका नाम गौरी था। अक्सर हम लोग साथ में ही रहते थे। वह हर रात को मुझे नशे की दवाई देकर नीले रंग का सूट पहनकर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाती थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को नीला रंग बहुत पसंद था।
एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो उस लड़के के साथ रात गुजार रही है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने गौरी से घर आने पर इस बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। फिर मेरे गुस्से के आगे उसने सब कुछ उगल दिया और कहा कि तुमसे मुझे कभी प्यार नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे, इसीलिए। अब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और मैंने गुस्से में आकर गौरी को मार डाला और वहीं जमीन में गाड़ दिया। आज तक किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी क्योंकि गौरी के आगे पीछे परिवार में कोई नहीं था। वो अनाथ आश्रम से भागी हुई लड़की थी। किसी ने उसके खोने का पता नहीं लगवाया और उसके बॉयफ्रेंड ने भी कोई खैर खबर नहीं ली। मुझे पता है कि किसी को मार देना गलत है, लेकिन मुझे उस समय जो बुरा लगा वो बर्दाश्त करने वाला नहीं था। खैर, अब उन बातों को पूरे 10 साल बीत चुके थे और गड़े मुर्दों को उखाड़ने से समस्याएं ही पैदा होती हैं। उस दिन के बाद मुझे नीले रंग से भी नफरत हो गई थी। मेरे मन में डर बैठ गया कि अगर कोई नीले रंग के कपड़े पहनती है तो वो धोखा देती है। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकती है। गोविंद इतने समय से इतने बड़े बोझ को अपने सीने में दबाए हुए बैठे थे, लेकिन मैंने अब यह ठान लिया कि मैं इस नफरत से गोविंद को बाहर निकाल कर ही रहूंगी। और मैं धीरे धीरे गोविंद को नीले रंग में ढालने लगी और उसे हर बार समझाने लगी कि ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। गोविंद ने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं जब भी तुम नीले रंग के कपड़े पहनती हो तो कहीं तुम भी उसकी तरह मुझे धोखा देकर कहीं नहीं जा रही हो। मैंने धीरे धीरे गोविंद का इस तरह का डर निकाला और आज 2 साल बीत चुके थे उन बातों को। 2 साल बाद आज फिर मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी और गोविंद ने मेरे साथ उस रंग की साड़ी में बहुत सारी फ़ोटो निकलवाई और हम लोग घूमने भी गए। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरकार गोविंद इन सब से बाहर निकल गया और जो नीले रंग की नफरत और डर था वह भी उनके मन से पूरी तरह से निकल चुका था। अब गोविंद को नीले रंग से भी बिल्कुल डर नहीं लगता था और उनके मन से यह भी डर निकल गया कि हर लड़की नीला रंग पहनने वाली धोखेबाज ही होगी। खैर, इन सब खुशी के बीच मुझे एक चीज़ का दुख भी था कि गोविंद मेरे पति थे और मैं उनकी पत्नी। मेरा पूरा हक था कि गोविंद मुझे सब कुछ बताएं, लेकिन इतने सालों तक गोविंद ने यह राज अपने अंदर ही दफन रखा और मुझे आज तक इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी। दोस्तों, अगर मैं नीले रंग के कपड़े नहीं पहनती तो शायद मुझे आज तक इस राज के बारे में पता ही नहीं चलता। खैर, बीती बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए मैंने इन सब बातों को याद ना करते हुए गोविंद के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की और पिछली सारी बातों को भुलाकर हम लोग हंसी खुशी अपने जीवन को जीने लगे। अब गोविंद भी बहुत खुश था। मेरे मन में बहुत खुशी थी कि शायद गोविंद अब दोबारा कभी उस हालत में नहीं जाएगा। और एक वहम भी निकल चुका था कि मेरी माँ जो नीले रंग को अब तक अपशकुन का नाम देती थी, यह अपशकुन
अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के मन का वहम होता है जो लोग अपने मन के अंदर पाल लेते हैं और उसे अपशकुन का नाम दे देते हैं। खैर, मैं माँ को तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन यह जरूर सोचा कि जिस तरह मैंने गोविंद का यह डर और नफरत निकाली, उसी तरह माँ की भी उस नीले रंग के जो अपशकुन का ख्याल मन में पनप रहा था वह निकाल दूंगी। यह सब सोचते हुए मेरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन है, घंटी, जिसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, तो मेरी सारी आने वाली स्टोरीज सबसे पहले आपके चैनल पे दिखाई देंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची घटना पर और सस्पेंस स्टोरी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।